बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर इमरान सिद्दीक और आज हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अगर आप हर बार चाय में नमक डाल दें तो आप प्रिसाइज तो हैं मगर आप एक्यूरेट नहीं, या अगर आप ठीक है निशानेबाज हैं और अगर आप कहीं हिट करते हैं और हर बार अगर आपकी हिटिंग आपका निशाना एक ही जगह पर लगता है तो क्या इसका मतलब आपका निशाना दुरुस्त है? इस सब को हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल इन द टॉपिक ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अगर हम प्रिसीजन की डेफिनेशन की बात करें तो प्रिसाइज से मुराद ये कि अगर हमारे पास सपोज दैट हमारे पास जो ट्रू या एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारे पास 100 है और हम इस वैल्यू को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। अगर अब इस वैल्यू को यानी कि लेंथ की वैल्यू हमारे पास 100 सेंटीमीटर है जो कि एग्जैक्ट एंड 100% वैल्यू है, ठीक है। हमने इस वैल्यू के बराबर मेजरमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट्स और मेजरमेंट के बाद आपके पास वैल्यू आती है 95.1 सेंटीमीटर या आपको वैल्यू मिलती है 95.2 सेंटीमीटर या आपको वैल्यू मिलती है जी 95.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि आपकी जो रीडिंग आ रही है, आपका जो आंसर आ रहा है उस रीडिंग में आपके आंसर तो आपस में तो सेम है बट 95.1, 95.2 एंड 95.0 एग्जैक्ट वैल्यू के करीब नहीं है। इसका मतलब आपकी रीडिंग आपस में क्लोज है। अगर आप हर बार कैलकुलेशन करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं और हर बार कैलकुलेशन के बाद आपको एक ही एरर के साथ रीडिंग मिलती है तो हम कहेंगे हमारे पास जो रीडिंग है वो प्रिसाइज रीडिंग है, एक्यूरेट रीडिंग नहीं है। अगर आपको रीडिंग मिलती है 99.1, 99.2 या 100 के करीब कोई वैल्यू मिलती है तो स्टूडेंट्स हम नाम देंगे कि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है। बट हम बात कर रहे हैं प्रिसाइज की, प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन से मुराद है हाउ क्लोज आर द मेजर्ड वैल्यू टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन whether the readings are true or not। ओके, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है क्या वो असल कैलकुलेशन के बराबर है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने इस चीज को जज करना है कि हमारी जो मेजर्ड करदा रीडिंग है, ठीक है, उस रीडिंग में जो हमारी डिफरेंट वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज आपस में कितना करीब है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं प्रिसीजन मीन हाउ close are the measured value to each other। ओके जी, ओके, हमने कहा कि जी मेजर्ड वैल्यू आपस में कितना करीब है, ठीक है। अगर मेजर्ड वैल्यू आपस में बहुत ज्यादा करीब हो तो हम उन्हें प्रिसाइज रीडिंग का नाम देता है। अच्छा, ये भी बात सुन लें कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं और उस मेजरमेंट में हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो कभी आती है 90.5, कभी आती है 85, कभी आती है 70, तो भाई ये रीडिंग ना तो आपस में करीब है ना एग्जैक्ट रीडिंग के करीब है, तो हम इन्हें ना प्रिसाइज कर रहे हैं ना इन्हें हम एक्यूरेट के जुमरे में डालेंगे, ठीक है। अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हैं, ठीक है, हमने प्रिसीजन की डेफिनेशन कर ली, ठीक है। प्रिसीजन की डेफिनेशन के लिए अगर आप इस टारगेट वाली एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स तो इससे मुराद ये है कि अगर आप ये खास पॉइंट, बाजार सी बात है, हमारा ये टारगेट पॉइंट है, आप इस टारगेट पॉइंट को हिट करना चाहते हैं बट आप जब भी हिट कर रहे हैं आपका निशाना यहाँ लगता है, नेक्स्ट हिट आपका यहाँ लगा, अगला हिट यहाँ लगा, अगला हिट यहाँ लगा, अगला हिट यहाँ लगा, यानी कि आपका जो टारगेट पॉइंट है वो असल पॉइंट से हटकर मगर हर बार क्या है आप एक ही पॉइंट के करीब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिसीजन। फिजिक्स में एक्चुअली प्रिसीजन की डेफिनेशन ये स्टूडेंट्स कि हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास रीडिंग की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, ठीक है। जितनी कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी हमारे पास उतनी ही प्रिसाइज रीडिंग होगी। तो हम कहेंगे अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन व्हिच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिस
मेजरमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी उसकी प्रिसीजन स्टूडेंट्स उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअली लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है जी, हमने कहा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक्चुअली इज द लीस्ट काउंट, और जो लीस्ट काउंट है स्टूडेंट्स वो मेजरमेंट के साथ नहीं बल्कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेट करता है। तो इसलिए ऐसे हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो प्रिसीजन है वो मेजरमेंट के साथ नहीं बल्कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है। तो हम इसलिए हम कहते हैं कि जी अगर कोई रीडिंग प्रिसाइज है तो हम कहेंगे रीडिंग में प्रिसीजन है, मगर रीडिंग प्रिसाइज नहीं बल्कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है दैट इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि सपोज दैट हम किसी भी रॉड की लेंथ मेजर करते हैं, किसी भी रॉड की मान ले लेंथ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल मीटर रॉड। आप स्केल के जरिए लेंथ मेजर करते हैं और उसकी लेंथ आती है जी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं अगर हम स्केल की बात करें, मीटर रॉड की बात करें, तो मीटर रॉड या स्केल का जो लीस्ट काउंट है यानी कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम लीस्ट काउंट का भी नाम देते हैं। इसका लीस्ट काउंट होता है जी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जबकि अगर आप इसी लेंथ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, अगर आप इसको वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजर करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रीडिंग आती है दैट इज एक्चुअली 2.43 सेंटीमीटर। ओके, और वर्नियर कैलिपर का जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि जो लीस्ट काउंट की वैल्यू दैट इज 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है जी किसका, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है जी, तो हम अगर इसके जरिए ऑब्जर्वेशन करें तो ऑब्जर्वेशन ये है कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 है, जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है जी 0.01। और हमने कहा है जिसका लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा क्या होगी, प्रिसाइज रीडिंग होगी। तो हमने कहा कि अगर आप वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हैं तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है ये मोर प्रिसाइज है बनिस्बत के मीटर रॉड की रीडिंग की। वजह यह है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम है बनिस्बत के मीटर रॉड के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी यानी कि लीस्ट काउंट के। ठीक है जी, तो इसलिए हमने कहा कि जो प्रिसीजन है ये एसोसिएटेड है विद द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नॉट विद द मेजरमेंट। तो हम कहेंगे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होते हैं ना कि रीडिंग प्रिसाइज, मगर हम आमतौर पर यही कहते हैं कि रीडिंग प्रिसाइज है या नहीं, मगर आपने अगर प्रिसीजन हासिल करनी है, ज्यादा प्रिसाइज लें तो हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज करें। जैसे कि अगर आप इस लेंथ में और ज्यादा प्रिसीजन हासिल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम वर्नियर कैलिपर से भी आगे माइक्रोस्क्यू गेज का यूज कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अब प्रिसीजन को हमने इस टारगेट के हवाले से भी डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स और फिजिक्स के डेफिनेशन के बाद। अब बात करते हैं जी एक्यूरेसी से क्या मुराद है। एक्यूरेसी क्या है जी, एक्यूरेसी से मुराद ये स्टूडेंट्स कि हमने कोई मेजरमेंट की है और हमारी मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो असल वैल्यू के कितना करीब है। ठीक है जी, हमने प्रिसीजन में बात की कि हमने जितनी मेजरमेंट्स की है वो आपस में कितना करीब। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि आपने जो मेजरमेंट की है वो असल वैल्यू के कितने करीब है, नहीं। एक्यूरेसी में हम ये बात कर रहे हैं कि आपने जो भी मेजरमेंट की है आपकी मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है, आपकी जो मेजरमेंट है वो असल वैल्यू के कितना करीब है। जितना ज्यादा करीब होंगे, फर्क जितना ही कम होगा और करीब जितना ज्यादा होंगे, हम कहेंगे हमारे पास वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमने जैसे पहले कहा हुआ कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू दैट इज 100 सेंटीमीटर, और अगर अब आप रीडिंग लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट पर आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं स्टूडेंट्स से, मान लें हम कहते हैं जी वैल्यू है 99.2 सेंटीमीटर या 99.8 सेंटीमीटर या 99.1 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, आपस में तो करीब है, इस चीज की डिस्कशन एंड पर करेंगे, मगर ये वैल्यूज हमारी जो मेजरमेंट है वो असल मेजरमेंट के बहुत ज्यादा करीब है। अगर ये असल मेजरमेंट के बहुत ज्यादा करीब है तो हम कहेंगे दीज आर एक्यूरेट वैल्यूज, ये एक्यूरेट वैल्यूज है। ठीक है जी, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जी, एक्यूरेसी मींस हाउ क्लोज इज द मेजरमेंट टू द एक्यूरेट वैल्यू। इसे हम डिफाइन कर रहे हैं हाउ क्लोज is the
measurement to the actual value या एग्जैक्ट वैल्यू, हमारी मेजरमेंट एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू के कितना करीब है। अगर जितना ज्यादा करीब होगा हमारी एक्यूरेसी उतनी स्टूडेंट से ज्यादा होगी। अगर हम टारगेट के हवाले से डिस्कस करें तो टारगेट के हवाले से डिस्कशन ये है कि स्टूडेंट्स आपने टारगेट हिट किया और आपके जो टारगेट है वो यहाँ हिट किया है, यहाँ 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 हिट कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारे पास जो वैल्यू है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी की सिंपल डेफिनेशन करने के बाद इनकी एक्यूरेसी की हमने डेफिनेशन की कि आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितना करीब है या नहीं करीब, ठीक है। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसकी मेन डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी मेन डेफिनेशन ये स्टूडेंट्स है कि एक एक्यूरेट मेजरमेंट वो है जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। जिस मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो मेजरमेंट उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। तो हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, द accurate measurement is one, the accurate measurement is one which has less percentage or fractional uncertainty, which has less percentage or fractional uncertainty। जिस रीडिंग में, जिस मेजरमेंट में फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी वो हमारे पास रीडिंग उतनी ही ज्यादा स्टूडेंट्स क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स के फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है, ठीक है जी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की हम यहाँ डेफिनेशन कर लेते हैं जी। व्हाट इज मीन बाय फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने मेजरमेंट के लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करवा देना। मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे लीस्ट काउंट क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगी। अगर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करें तो आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करना है और साथ 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। 100% से क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने मल्टीप्लाई करवा देना तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसकी बखूबी एक एग्जांपल की बात करते हैं, मगर सवाल ये अराइज होता है कि क्या सर इज इट पॉसिबल दैट कि अगर हमारे पास एक प्रिसाइज वैल्यू, अगर हमारे पास क्या है एक प्रिसाइज वैल्यू है तो क्या वो प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू हो सकती है, उसका आंसर और साथ इसकी मेन एग्जांपल इस डिस्कशन के साथ हम आगे डिस्कस करते हैं जी। तो फॉर दिस पर्पस, ठीक है, मुझे इसे इरेज करना है, ठीक है। हम इसे इरेज करने के बाद स्टूडेंट्स इसकी मैंने एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। दो मेजरमेंट के जरिए हम एक एग्जांपल लेंगे। दो मेजरमेंट क्या है कि स्टूडेंट्स मान लें हम मीटर रॉड के जरिए मेजरमेंट करते हैं और दूसरे केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम वर्नियर कैलिपर के जरिए मेजरमेंट कर रहे हैं। आपने मीटर रॉड के जरिए मेजरमेंट की और मीटर रॉड पर आपको जो मेजर्ड वैल्यू मिली है दैट इज 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपने क्या करना है, इस वैल्यू से अंदाजा लगाना है, ठीक है जी। आप क्या करें स्टूडेंट्स, इस वैल्यू के पहले फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम कर लें, ठीक है जी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स अगर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते तो क्या करें, हमने लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करवा देना, ठीक है, और इसको फिर 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट क्या है, अगर हम मीटर रॉड के लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की बात करें तो इसका स्टूडेंट लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करनी है, हमने लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और 100% से लीस्ट मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लीस्ट काउंट की हमारे पास वैल्यू है जी 0.1 ओवर मेजर्ड वैल्यू कितनी है 25.5 इंटू 100%। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी परसेंटेज की वैल्यू को मालूम करें तो हमारे पास जो परसेंटेज का आंसर आता है दैट कम्स टू बी 0.4%, ठीक है। ये हमारे पास है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब यहाँ हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, हमने कंपैरिजन करना है। दूसरी एग्जांपल ये स्टूडेंट्स कि आप
एक और लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पास लेंथ यानी कि मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है 0.45 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपने वर्नियर कैलिपर के जरिए लेंथ को मेजर किया और लेंथ की वैल्यू एक आ रही है 0.45 सेंटीमीटर, या इस केस में 25.51 भी कह सकते हैं, मगर बुक के अकॉर्डिंग हम इसके एग्जांपल को यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। आप जानते हैं वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी होती है 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को मालूम करें तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आपने लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करना है और 100% से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट पकड़ लेंगे, कैलकुलेट कर ले, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आता है वो आंसर आता है जी 2%। 2% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ कंपैरिजन करते हैं, दो तरह का कंपैरिजन करते हैं। हमने कहा एक्यूरेट मेजरमेंट वो है, एक्यूरेसी वो है जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी। देखिए हम जानते हैं, हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 0.4 और यहाँ कितनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2। इसका मतलब है आपने जो वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली है वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं है, जबकि हमने जो मीटर और से रीडिंग ली है वो ज्यादा एक्यूरेट है। बट अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें स्टूडेंट्स, ऑपोजिट ये है कि आपने अगर मीटर और से मेजरमेंट की है, इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू कम है, जबकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की इसके लीस्ट काउंट की वैल्यू ज्यादा, जबकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है, कम। तो हम कहेंगे वर्नियर कैलिपर से ली गई रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है। तो हमने यहां से इस चीज को जस्टिफाई किया स्टूडेंट्स कि अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो लाजमी वो प्रिसाइज भी हो। इस केस में देखिए ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं मगर ये प्रिसाइज है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि स्टूडेंट्स ये एक्यूरेट वैल्यू है मगर ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। तो आज की डिस्कशन में हमने पूरी कोशिश की है कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना ख्याल रखें, ठीक है, दुआ में याद रखें जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।